आज से 100 साल सुसाइड नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना, सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है। यहाँ पर बैकलैशेस होते हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता। वो उसको ऐसे स्वीकार करता, ओहो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा काम क्यों चला गया, मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं फेल क्यों हो गया। नहीं, इतना उस पर विचलित मत होइए। इसलिए युवान दुनिया भर के रोगों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनकी दवाइयां ही नहीं है। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है बंधुओं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं। व्यासपीठ आज कितनों के डिप्रेशन रोग को दूर कर रही है, कितनों की एंजाइटी दूर कर रही है। आप आकर के हमारे पास उन लोगों की चर्चाएं, मैं बताऊं आपको कैसे कैसे युवा आते हैं, कैसे कैसे बालक आते हैं, मरणासन स्थिति में थे कि बस अब प्राण त्याग ही देंगे। केवल उंगली घुमाते घुमाते 1 मिनट का कुछ शॉर्ट सुन लिया, कुछ वीडियो सुन ली, कुछ प्रवचन सुन लिया, बदल गया जीवन। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कितने बालकों का जीवन संवार दिया उन्होंने, कितने बालकों के व्यसन छुड़वा दिए। अरे बड़ी बड़ी व्यसन छुड़वाने वाली कंपनियां फेल हो गई, बड़े बड़े व्यसन छुड़वाने वाली दवाइयां फेल हो गई। लेकिन सुनिए बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, कटघरे में उनको भी खड़ा किया। आप ऐसा कैसे करते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये बहुत गलत है। व्यक्ति ने अच्छा क्या किया, आदमी को भुलाने में एक क्षण लगता है, और व्यक्ति से अपराध क्या हो गया, वो अपनी 80 साल की उम्र तक याद रखता है उसको। 80 साल की आयु में किसी ने कहा, अरे तुम उनको जानते हो, तुम्हारी गली में वो गुप्ता जी। हाँ, अरे भैया वो उनका बेटा तो विदेश में हो गया, उसने इतनी, ठीक है हमसे पूछो उनकी बात, तो क्या किया था उन्होंने 30 साल पहले, हमको बताए, हम बताएं। देखा, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बुराइयां याद रहती हैं लोगों की। अब हमारे महाराज जी हैं, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, रमन रीति वाले महाराज जी हैं, हमारे कई सारे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, जिसने भी अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से संसार के कलयुगी जीवों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, दूसरे ही लोगों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके छोटे छोटे दोषों को निकाल करके उछालना प्रारंभ कर दिया। ये वो नहीं करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं, कलयुग करवाता है उनसे। भाई देखो, आप किसी के यहाँ किराए पे रहते हो, अब आपका जो किराएदार है वो नियम लॉस बना देता है। मेरे घर का नियम है रात्रि 10 बजे के बाद आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, मेरे घर का नियम है कि आप ऊपर जो है ऊधम मचाओगे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर का नियम है कि यहाँ पीना खाना नहीं चलेगा। ऐसे सब किराएदार नियम बनाते हैं, तभी किराए पर किसी को देते हैं अपना ऊपर का माला या कोई कमरा। ऐसे ही हम आप सब लोग कलयुग के घर में किराएदार हैं, हम कलयुग के घर में। और कलयुग के नियम क्या है, अगर तुम 10 बजे रात में सो गए तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा, 2-2 बजे तक उठो, 3-3 बजे तक उठो। पानी पीते हो, वो पीला वाला क्यों नहीं पीते, उसको पीना शुरू करो, नहीं पियोगे तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। अरे घास फूस खाते हो, मांस खाना प्रारंभ करो, तो मैं नहीं तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। सेवा करते हो ठाकुर जी, कथा सुनते हो, तिलक रज लगाते हो माथे पर, नंगे पैर घूमते हो ब्रजमंडल में, ये सारे नियम मेरे यहाँ नहीं चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन करता है, फिर कलयुग उनको दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मोलेस्ट कराने की योजनाएं बनाता है, परेशान करता है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के वचन सुनते हो,
कलयुग ही तो करवाता है। कलयुग को पसंद नहीं कि आप वहां उसके नियमों के विपरीत रहो। इसलिए भैया जीवन में आने वाले आर्थ, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करो। साल का प्रारंभ है, आप लोगों के साल का प्रारंभ मुझे लगता है बड़ोदरा में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो लोग कथा में आए 7 दिन, सबसे अच्छा साल आपका ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनका बढ़िया नहीं जाएगा, उनका बढ़िया भी, उनको ज्यादा कमाई होगी, उनका खूब यश होगा, उनका खूब वैभव बढ़ेगा जो कथा में नहीं आए, लेकिन जो कथा में आए थे उनका नाम बढ़ेगा, उनका भजन बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल के 365 दिनों में से 7 दिन हटा करके अब जो भी संकट आएंगे उनसे जूझने का बल प्राप्त होगा, लड़ने का एक सामर्थ्य प्राप्त होगी। बस ऐसे ही लीजिएगा उसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ। अच्छा क्या हुआ इस पर विचार कीजिएगा। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज धारण करके संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे, भारी वस्तु उठाने में झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पाम सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए। प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए, धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, ये हमारे उठाए हमने। हे मधुमंगल श्रीदामा, प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी, देखो ये कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अब नॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं। क्यों? सीधे। अंत तो गत्वा, ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब वो नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला, तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोष के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन्हें राक्षसन ने कोई पुण्य तप किया नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसती मर गई, और आप मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए, क्योंकि मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले, कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे वो 10 मिनट नहीं तो या कोई को पधरा के मैं सबन के पांव छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं? बोले, हम साबित कर देंगे तू जय जय ना है। अब सांची बता, तूने कैसे उठाया? ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सुन, मैंने गिरिवर जियो।
मान देना, दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं, अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं, खुद करते हैं पर दूसरों को श्रेय देते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं कुछ भी ये कमाल हो रहा। क्यों करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। अच्छा, जब हम ये बात गाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला पद जब हम गाते हैं तो ठाकुर जी हंसते तो हैं हम पे। बात बना रहा है, बैठे बैठे सब कह रहा है कि सब मैंने किया तो मैंने ही है, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी अगर इससे किसी ने जाकर, मैं ही जाकर के कह दूं कि अच्छा भैया सब मैंने किया, तो ला चल घर की चाबी दे दे मुझे, तू निकल बाहर, ये घर मैंने बनवाया हो, गाड़ी मैंने दिलवाई, सब कुछ मैंने करवाया हो। ठाकुर जी आप तो वैकुंठवासी हो, आपको क्या आवश्यकता, मेरे छोटे से घर में क्या करोगे आप, वहीं रहो। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया, इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज जी हुई, बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता। फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ, मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता। ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं, अरे तेने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु की हो है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया, अरे ग्वालन ने मुंह पर कृपा करी, गैया गोपी ने मुंह को मक्खन खवाए, और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ, इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात दंड, हिताय स्वेच्छा तनुहि समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण ब्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूँ। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया, एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी वासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए, और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के गंधर्वों के 4 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय, उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है, 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण
नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए तो गंधर्वजन इनको लेकर के गंधर्व लोग देवलोक ले गए। लौट करके नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए तो हड़कंप मच गया। सबने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। काली अनाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए। तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। नंद बाबा ने जैसी देखी, जे तो मेरो लाला या कि चार भुजा कहां से आ गई। ठाकुर जी को देखते ही गंधर्वों ने नंद बाबा को छोड़ दिया। बोले जय जय, ये असमय में स्नान करो। बोले हमारे पिताजी तुरंत वापस छोड़ के आओ। तो नंद बाबा वापस आए, ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने पूरी बात बताई। बोले भैया लाला तो चार भुजा वारो डोल लो वहां पे हमारो। तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कही, लाला तू सांची में जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय। लाला देख तू जय जय होगो कोई और लोक में, हमारे काजे तो तू लाला है। हम बात कोई मानेंगे कि तू हमारा लाला है। बोले तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं जय जय ही मानो। लेकिन लाला एक काम कर दे। बोले कहा, तू जय जय तो एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन कराला कैसे है। ठाकुर जी चलोगे? बोले हाँ। मधुमंगल श्री रामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष भगवान के सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके सब अंतर ध्यान हुए, सीधे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं, इनको करो। मधुमंगल श्री रामा को प्रणाम किया। मधुमंगल खुशी रहे, राजी रहे, तेरो ब्याह है जाए। सबको आशीर्वाद, लाला इस सबन की चार भुजाएं यहाँ पे। बोले हाँ। बोले हमें उन्हें चार भुजा वालों बना दे, हम भी बन के देखें कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने चुटकी सी बजाई तो उनकी भी चार भुजा निकल के आ गई। मधुमंगल श्री रामा के लाला जी तो बहुत जोर को है वो। बोले कहा करेंगे? बोले दो हाथ से मटकी पकड़ेंगे, दो हाथ से मक्खन निकाल के खाएंगे। बड़ी दिक्कत हो, एक हाथ से मटकी पकड़ो, एक से खाओ। वहां पे भी वही सहज स्वभाव उनका। वैकुंठ में घूम रहे थे सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने इनके लिए अद्भुत भवन बनवा दिए, मधुमंगल भवन, तन सुखा भवन, मन सुखा भवन। और वहां पे सब सहचरियां गंधर्वजन उनकी सेवा में लगे। जो खाने का मन वो खावे, जो पीने का मन वो पीवे। ऐसी पवन सुगंध बह रही है, नदी बह रही है, तालाब, इतना सुंदर है वैकुंठ। 2-4 घंटे बाद सबरे आए ठाकुर जी के पास, लाला देख लियो हमने वैकुंठ, घूम लिए। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम सबरे यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ वापस। सबरे चरणन में गिर गए। बोले लाला जो वैकुंठ बहुत सुंदर है पर हमारे व्रज ते बढ़िया ना है। लाला हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले कहा, ये 2 भुजन ने ले ले, ये बड़े बड़े भवन ने निकाल दे, जो चाहिए हम तो मांग ले, लेकिन हमें वापस वृंदावन भेज दे भैया, हम माए छोड़ के कहीं ना जा सके। तब ठाकुर जी ने 33 कोटि देवताओं से कहा, ये है ब्रजवासी जो वैकुंठ का भी त्याग कर सकते हैं वृंदावन के आगे। इनकी उपमा और इनकी पहुंच तुम कैसे प्राप्त करोगे? ये ब्रजवासी अति अद्भुत है, जो वैकुंठ का सुख भी ऐसे त्याग देते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में मिल क्या रहा है उन्हें? इतना विशेष कुछ भी नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी की नुकुंज गलियां हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला है, ठाकुर जी के मधुर दर्शन है, खावे पीवे के लिए दही माखन मिश्री और दूध है। बस यही में सुखी है ब्रजवासी, आते ज्यादा इन्हें कुछ चाहिए नहीं। चलो, इसलिए हमारे रसिक जन गाते हैं, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराजे श्याम
यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं पर दुलारी मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, हे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, हे बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली, बरसाने वाली, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हे मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा, बोल वृषभानु दुलारी की। एक बार कहो बोल वृषभानु के जमाई की। और मेरे मन में ना लागे कोई रंग, 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 ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, हाँ मैं तो रहूं के संग, मैं तो रहूं रसगन के संग, मन में ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, ओ बरसाना वीरज रजधानी, बरसाना वीरज रजधानी, भाव से जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हो विराजे राधा रानी, हे मेरो मन लागो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, हे मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरा मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। भैया हम तो कल कथा पूरी कर बरसानो जाए, लाला को ब्याहुला उत्सव है, आप सबको लाल जी के ब्याहुला की बधाई हो। पर अगर आप में से भी कोई की आवे की इच्छा हो तो जरूर पहुंच जाइए।
किशोरी जी अपना पता वता सब बताए रही हैं। ओ मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बेरवा, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, भैया आप लोगों का उत्साह देख करके और जो ये उमंग किशोरी जी के प्रति देख करके जाते जाते बस हम यही कह के जाएंगे कि आपको या जन्म में अगर मिल सके तो व्रज मिल जाए, लेकिन अगर किसी कारण से प्रारब्ध बस इस जन्म में नहीं मिले तो भैया अगले जन्म में भले ही बंदर बनना पड़े, बनियो व्रज में। ओह करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। और बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा। बोलो विश्वभानु दुलारी की। बोलो बरसाने वाली ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, ओ मेरी श्यामा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, मेरी राधा जू प्यारी, श्यामा जू प्यारी, अति भोली भारी, भोली भारी, अति सीधी साधी, सीधी साधी, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, हाँ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब
घोड़ा पे चढ़ के नाच रहे हो। देखो केम छो बड़ोदरा, मजामा मत बोलो, यो कहो आनंद मां। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब लोग विराज जाओ, सब लोग विराज जाओ। आज आनंद आ भी गए हो। कथा के बाद में चर्चा करेंगे, अभी विराज जी जी। आप लोगों से कहते हैं द्वारिका मां कौन छे, तो आप कहते हो। अब कोई कहे बड़ोदरा में कौन छे, तो कहना बरसाने की छोरी छे। आप सबका उत्साह है भैया, इतने आनंद में आप लोग रहते हैं और सब जगह ही रहते हैं। ऐसा नहीं बड़ोदरा में, आप कहीं भी आ जाओ कथा में, ऐसे युवाओं में उत्साह दिखता है। हम तो सच बता रहे हैं कि हमारा बजट तो नहीं है, आप सबके भजन से हमारी चल रही है। आप सबके भजन से लाल जी हमसे प्रसन्न है। बस ऐसे ही आप लोग आनंद में रहो। आज हमको था कि भाई आज देखो रुक्मणी विवाह तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन व्रज लीला चल रही है, अभी रास का प्रसंग है, उसको थोड़ा विस्तार से कहेंगे। बाकी कल कथा सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग समय से आ जाना। आप तो आते ही हैं, मैं भी समय से ही आऊंगा। वैसे हमको कथा का समय 3:30 ही बताया था पहले दिन से, वो आधा घंटा तो हो ही जाता है आने में। बाकी कल की कथा 10 बजे से है। आइए अब हम लोग रास के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, बड़ा दीर्घ गंभीर और बिल्कुल आनंद के साथ। सब लोग शांति से धैर्य पूर्वक श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वृक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित्य। रस और रास दो भाव है। परसों मैंने आज भी हमारे एक बड़े अच्छे मित्र आए हैं, नंदलाल शांगा जी। ये भी आपके गुजरात की कच्छ की भूमि से हैं। बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं और इतने अच्छे अच्छे ठाकुर जी के भाव आधुनिक तरीके से गाते हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और इनका नाम और इनका गांव हमको बहुत अच्छा लगता है। गांव भी नंद गांव है, नहीं गांव रत्ना, हाँ वह कच्छ में गांधी धाम में कथा हुई तो वहां आसपास में गांव है। एक गांव का नाम नंद गांव है, आपके गुरुजी का स्थान गोवर्धन है, वहां बरसाना भी है, ऐसे सब मुझे पता चला। और ये सब हमारे वहां ज्यादातर आहिर समाज के लोग रहते हैं।
जो हमारे ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ ही ब्रजमंडल से द्वारिका आए, वे सभी वहां हैं। आप भी बहुत अच्छा संकीर्तन और ठाकुर जी का मधुर भाव गाते हैं। परसों जब हम रात्रि में बैठे थे तो यहाँ के एक और अच्छे गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उन्होंने एक भाव हमको सुनाया और वो भाव बड़ा हमको भी बहुत अच्छा लगता है। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथनी कुवारी, कान्हा जड़ी हो तो आर, कान्हा जड़ी हो तो आर, रास रमनता मारी। आपको पता है ये नरसिंह मेहता का पद है, नरसिंह मेहता जी का पद है ये। उन्होंने गाया तो इतना प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने उस दिन रात्रि में हमारी बहुत देर कथा सत्संग चर्चा भी हुई, तो वो बोले महाराज जी इस पद के पीछे एक बहुत सुंदर भाव है। मैंने कहा क्या? तो फिर हमने उनको पूरी रास की कथा सुनाई, यही भाव श्रीमद् भागवत जी में है। वे बोले महाराज जी की नथनी खोई है, इसका मतलब क्या है? बोले व्यक्ति का ईगो होता है नाक में, उसकी नमेरी नाक है। बोले रास में तब तक प्रवेश नहीं होगा जब तक ईगो खोएगा नहीं, ईगो जाएगा नहीं। ईगो जब तक आपके अंदर है, आप भक्ति मार्ग में और भक्ति के रास में प्रवेश नहीं कर सकते। ईगो मतलब मैं कुछ हूं, ये भावना जब तक आपके चित्त में है। नाक के दो ही आभूषण हैं, दिखने वाली नथनी और न दिखने वाला ईगो। जब तक वो न दिखने वाला आभूषण आपकी नाक में होगा तो आपको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये आप भाव बता रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत जी का भाव है। रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब क्या है? आप द्वारिका जाते हैं, आप रण छोड़ जाते हैं, आप डाकोर जी जाते हैं। आज हम डाकोर जी गए थे सुबह, रोज क्रम बन रहा था अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। आज कोई क्रम नहीं था तो आज ही चले गए। तो इसलिए संसार की क्रियाओं में क्रम बनाना चाहिए, भगवत क्रिया में कभी क्रम नहीं बनाना चाहिए। जब मन करे तुरंत भागो। तो आज यही हुआ, सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम में लगे, बैठे बैठे पता नहीं क्या भाव, मैंने कि फोन करो भाई गाड़ी लगवाओ ठाकुर जी जाएंगे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थके भी थे, थोड़े अस्वस्थ भी थे, पर मन में आया। और 2 दिन क्रम बने, गाड़ियां खड़ी रही, वहां भी सब व्यवस्था हो गई तो जा नहीं पाए। तो मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे पास आवे के लिए क्रम नहीं, जब मन हो आ जाओ। व्यवस्था बन रही है, योजना 5 दिन से द्वारिका जाना है, वृंदावन जाना है, द्वारिका जाना है, वृंदावन, नहीं जा पाओगे। मन तो ऐसा होना चाहिए ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दफ्तर गए हैं, कमाई कर रहे हैं, और नोट गिनते गिनते ऐसे याद आ जाए राधा वल्लभ लाल। उसी समय शटर लगाया, घर पे फोन किया, बोले 2 पराठे रख दो, फ्लाइट पकड़ो, पहुंच गए दिल्ली, सीधे वृंदावन। जब योजना बना करके जाओ तो समझो आप वृंदावन गए, और जब बिना योजना के अचानक जाओ तो सोचो ठाकुर जी ने बुलाया। तो रस में और रास में अंतर क्या? आप योजना बना के ठाकुर जी के पास गए, ये रस है। और बिना योजना के, या तो ठाकुर जी ने योजना बना के आपको बुला लिया, या ठाकुर जी आपके पास आ गए, ये रास है, ये रास है। आप बैठे बैठे घर में प्रतीक्षा विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, पता नहीं इस साल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तभी आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र या कोई, मैं कह रहा हूँ, फोन ही आ गया और उन्होंने आके कहा भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से प्रसाद लाए हैं, कब मिलोगे घर पे, हम भिजवा देते हैं। इसको समझना ये रास है। ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। रस और रास में यही अंतर है, सीधी बात। आपने योजना बनाई ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है। योजना बनाए आपसे मिलने की, वो रास है। रामदास बोठाना जी के साथ में रास हुआ, नरसिंह मेहता जी के साथ रास हुआ। सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के, 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थे सांबल दास। उनका विवाह निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से, धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो
लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा, कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी, उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा, उनको लोग बहुत बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब महादेव की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास का दर्शन हुआ, ये बात मैं कथा में जब नरसिंह मेहता जी का थोड़ा चरित्र कहा था तो मैंने कहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्रज के भक्तों के अलावा यदि रास का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में किसी को हुआ तो वो गुजरात के नरसिंह मेहता जी को हुआ रास का दर्शन। नहीं तो रास में ठाकुर जी महादेव को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। उस रास में नरसिंह मेहता के महादेव जब प्रकट होकर के बोले नरसिंह मेहता कुछ मांगो, तो महादेव से नरसिंह मेहता कहते हैं जो आपको भी दुर्लभ है वो दो। तब महादेव बोले मुझे दुर्लभ तो रास है। उस रास में गोपियों ने रोक दिया था, चलो वही रास दिखाता हूँ। तो जब रास में पहुंचे तो ऐसा संकीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और ठाकुर जी ने अपने पांव का नूपुर नरसिंह मेहता जी के पांव में बांध दिया। तभी ऐसी प्रसिद्धि तो है कि एक पांव में नूपुर पहनते थे, पर हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं कि किशोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे और छम 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 करते डोलते थे, तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे उनकी। आ गया करताल पीटा आ गया, एक कीर्तनिया आ गया, गाल बजावा आ गया, चीखने चिल्लाने वाला आ गया, देखो मानव के नर के वेश में छोरी बन के घूम रहा है, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता सब स्वीकार करते। तो किसी ने जाकर के वो लड़की के पिता से कह दिया तुमने उनके बेटे से ब्याह पक्का किया, करताल पीटा, पुरुष होकर के स्त्रियों के वेश में घूमता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। अरे हमने तो ऐसी स्थिति भी सुनी है कि उसके यहाँ पर एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अपनी बेटी देने से पहले विचार कर लेना। और ये नियम भी है बंधुओं कि पिता को चाहिए अपनी पुत्री अपने से ऊंचे खानदान में भेजे। पुत्र के लिए चाहिए कि भले ही सामान्य कन्या आवे, बहुत धनवान ना हो, बहुत योग्य ना हो, बहुत सुंदर भी ना हो, बस भक्त हो तो पुत्र के लिए योग्य है। लेकिन पुत्री के विवाह में पिता को चाहिए कि ऐसा परिवार लूं जो मुझसे भी अच्छा हो, ऐसी जगह अपनी पुत्री को भेजना चाहिए। तो पिता को चिंता हो गई कि अरे मैं तो नरसिंह मेहता जी की प्रशंसा दो चार लोगों से बोले, वो सब झूठ तुमको बहका दिया है, तुम्हारी पुत्री वहां पे रोएगी अगर ब्याह हो गया तो। हम तो कह रहे हैं ब्याह करने से पहले थोड़ी जांच कर लो। तो पुत्री के पिता बोले मैं ऐसे कैसे संबंध तोड़ दूं, कोई और तरीका नहीं है? बोले हाँ एक तरीका है। बोले क्या? तुम बारात कैसे, ऐसा पत्र लिख करके उनको भेजो और उसमें इतनी सामग्री और इतनी योजनाएं बता देना कि नरसिंह मेहता घबरा जाए, अपने आप ही रिश्ता तोड़ दे। बोले प्रारंभ कहां से करें? बोले प्रारंभ यहीं से करो कि 60 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग बारात में आवे आपके बेटे की, में सब हाथी पे चढ़ के आऊं, सबके लिए एक एक हाथी होना चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतनी बग्गियां होनी चाहिए, इतने ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए। हमारे नगर में आप बारात लेकर के आएंगे तो हमारा मान करने के लिए कम से कम बारातियों के गले में 9-9 लाख के हार होने चाहिए, 9-9 लाख के, ऐसी मणियां होनी चाहिए, ऐसे रत्न होने चाहिए। और दुल्हा अभी तो मतलब ये चली रही है, 2-4 पन्ने तो बारातियों के में ही लिख दिए कि ऐसा ऐसा हो तो दुल्हा की बारी है। 4 पन्ने में दुल्हा की ऐसी जूती होनी चाहिए, ऐसा पाग हो, ऐसी घोड़ी हो कि महाराज उसको देख करके, घोड़ी देख करके मूर्छित होने लग जाए, दुल्हा की तो दूर की बात है। सब पत्र लिख दिया। बोले अब तो नरसिंह मेहता, अरे बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास भी पत्र पहुंच जाए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे कि भाई हम नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता तो तोड़ ही देगा, और इसमें आपकी भलाई होगी कि आपने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। हाँ भेज दो। पत्र पूरा लगा करके जय श्री कृष्ण ऊपर लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे थे, इतने में वो पत्र वाहक पहुंचे। अरे नरसिंह जी आपके नाम से पत्र आया है। बोले अच्छा लाओ भैया दो।
जैसे ही पत्र दे करके गए, नरसिंह मेहता भजन कर रहे थे, भजन करने के बाद पत्र देखा, उस पर जय श्री कृष्ण लिखा था। अरे भैया, आपने कहा ये तो मेरे नाम का पत्र है, मेरे नाम का पत्र होता तो नरसिंह मेहता के जय श्री कृष्ण ठाकुर जी का पत्र, मैं तो इसको खोलूंगा भी नहीं, दूसरे का पत्र देखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के किसी भक्त ने भेजा होगा, भैया दूसरे का पत्र पढ़ना गलत बात है, मैं नहीं खोलूंगा। भीतर गए, ठाकुर जी के सामने धर दिया, आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा है, जय जय, पढ़ लेना, विचार कर ले। नरसिंह मेहता गए, ठाकुर जी बोले पढ़ ले, एक बार देख तो ले, कम से कम घोड़ी तो हुस्त पुस्त ले आई हो। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार, बोले नरसिंह मेहता का कितना समर्पण है मेरे प्रति, केवल मेरा नाम जय श्री कृष्णा तो संबोधन है, जय श्री कृष्णा तो एक प्रणाम है, वो देख करके वो कहता है कि मेरे नाम का पत्र है तो मैं देखूं। अब जब मेरे को देखने को कहा है तो जिम्मेवारी मेरी है। यहाँ बहुत दिनों तक जब नरसिंह मेहता की कोई खबर नहीं आई तो लड़की वालों ने समझा भाई रिश्ता पक्का ही होगा, तभी कुछ नहीं आया है, तैयारी करो। एक आध बार बीच में मिल भी गए तो बोले आपने सब देखा? हाँ सब ठीक है, हम तो लेके आएंगे अपने बेटे की बारात। ठीक है, तो पढ़ ही लिया होगा। नरसिंह मेहता जी तो एक घोड़ी लेकर के आए, बेचारी उसकी भी उम्र पूरी हो गई थी, वो चलते चलते कभी लड़खड़ा जाती थी, ऐसी तो घोड़ी आई। बारात में 12 तो सूरदास थे जिनकी नेत्र ही नहीं है, बेचारे लाठी पकड़ के एक दूसरे कंधा पे हाथ धर के, ये तो बाराती ढोल ताशे नगाड़े बजाने वालों में से एक ही कोई मंजीरा बजाने वाला हरि नाम कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण है कृष्ण हरे हरे, यही बैंड बाजा था। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा नरसी की बारात देखो, बारात कम लग रही है, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी से सब्जी लाई जा रही है क्या, घर के 4-5 सदस्य लेके आ रहे हैं। लेकिन यानी मेरे भरोसे छोड़ दिया तो व्यवस्था मैं ही करूंगा। इतने में ही एक सेठ जी आए, सेठ जी नहीं थे, ठाकुर जी नहीं भेजे, अक्रूर जी जाइए, सेठ जी बनकर सेठ जी आए, आकर के नरसिंह मेहता जी पहचाना? बोले नहीं भैया। अरे आप वहां कीर्तन करने आए थे, मैं कीर्तन में सबसे आगे बैठा था, मुझे पता चला आपके बेटे का ब्याह है, मैं सेवा करूं थोड़ी, बारात में मेरे भी परिवार के लोग, मेरे भी जन आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ आपके बेटे की बारात। अरे चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, थोड़े ढोल ताशे नगाड़े वाले ले आऊं? बोले ले आओ। अब वो तो महाराज लेकर के आए कम से कम 12,000 लोग, ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके लोग। नरसिंह मेहता देखें, बोले ये परिवार है आपका? बोले भैया हमारे जो समधी जी उनको कहीं से पता तो करवा दो कि भोजन की व्यवस्था रखी हो उन्होंने। बोले वहां सब व्यवस्था, हमें चलने दो। इतने में एक और सेठ जी आए कहीं दूसरे, अरे नरसिंह जी मैं आपका कीर्तन सुना था वहां पे, बड़ी कृपा, पता चली आपके बेटे का ब्याह है। बोले तो? बोले मेरे पास में कम से कम 100 घोड़ी और ये पशुशाला है, बहुत सुंदर एक घोड़ी, आप क्या हो तो उस पर इनको बैठा दे। बोले हाँ बैठा, मेरे यहाँ हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, आपकी कृपा हो जाए, ये बेचारे सूरदास बिना नेत्रों के, उस पर बैठा देते हैं इनको। बोले हाँ बैठा दो। हाथी आ गए, घोड़े आ गए, उस पर सूरदास बैठे हैं। महाराज पूरी बारात सजती जा रही है। कोई आया, बोले अरे नरसिंह जी हमने वहां कीर्तन आपका सुना था। बोले तो? बोले हमारा जो है कपड़े का व्यापार है, बहुत बढ़िया अचकन सिलते हैं हम, हमको पता चला आपके बेटे का, हम अचकन बना के लाए, पहना दें? बोले पहना दो। घोड़ी से उतार के अचकन पहना दी सिर पर। महाराज वो सामान्य नहीं थे, वैकुंठ से बनकर के आई है नरसिंह मेहता के पुत्र की अचकन, सोने की जड़ी लगी है महाराज, मणियां चमक रही हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है, मोर पुछ लहरा रहा है, लग रहा है द्वारिकाधीश ही बैठे हैं क्या घोड़ी के ऊपर। नरसिंह मेहता बोले वाह भैया अपने आप ही बनती जा, हमने तो निमंत्रण ही 4 बनवाए थे, अपने आप ही सब हो रहा है। ये फैला कौन रहा है कि हमारे बेटे का ब्याह है? सब बढ़िया है, ठाकुर जी सबकी कृपा कर रहे हैं। यहाँ नगर में तैयारी चल रही थी ब्याह की, तो लड़की वालों ने कहा भैया बारात देख तो लें कैसी है। किसी से कहा देख करके आओ, कितनी दूर आ गई, दौड़ करके वो व्यक्ति, अरे सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या कहूं महाराज, ऐसी बारात ऐसी बारात। बोलो कैसी? अरे पर्वत पर चलिए, ऊपर से देखनी पड़ेगी, किलोमीटरों लंबी है, दूरबीन लगानी पड़ेगी तब जाकर के तो बारात दिखेगी, इतनी लंबी चौड़ी और ऐसी बारात।
और सुनिएगा, बोले क्या, हाथी देखिएगा, घोड़े देखिएगा, दुल्हा को भी देखिएगा, पर एक बार बारात में सबसे आगे दो नवयुवक चल रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। ऊपर जाकर के जो वो समधी जी थे, उन्होंने ऐसे कोई लगा करके देखा तो महाराज हाथी घोड़ा और ऐसे ऐसे रत्न आभूषण सब चीज, लेकिन जैसे ही बारात में सबसे आगे देखा, श्याम वर्ण गौर वर्ण के दो युवक कृष्ण बलराम नृत्य करते हुए बारात लेकर के चल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात जा रही है, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं उसमें, और नरसिंह जी को कुछ नहीं पता। ऐसे नरसिंह जी, ये रास है, इसे रास कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी पूरी योजना बना दे रहे हैं आपकी। तो मेरे साथ रस हुआ है, आपके साथ रस हुआ है, पर जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं, इन सबके साथ रास हुआ है। हम भक्ति के पथ पर इसलिए चल रहे हैं कि हे नाथ, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक बार हमारे संग भी कुछ रास करो, कोई अनुभव ऐसा कराओ। और होते हैं थोड़े थोड़े रास तो सबके साथ होते हैं। वृंदावन की बहुत याद आई, तभी किसी ब्रजवासी का फोन आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो ब्रज से कोई आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो वहां का कोई प्रसाद लेके आ गया। वृंदावन की बहुत स्मृति हुई तो परिवार के किसी व्यक्ति का फोन आ गया, भैया हम ब्रज जा रहे हैं, चलोगे। ये छोटे छोटे रास तो सबके साथ होते, पर वो विशिष्ट रास हो, उसकी इच्छा सबके चाहिए। गोपियां रास का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। ये व्रज की गोपियां कौन है बंधुओं? ये त्रेता के दंड कारण वन के वही संत हैं जो राम जी के दर्शन के इच्छा में रह गए, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। तब हनुमान जी ने आकर के इनको सांत्वना दी, आप लोग चिंता मत करो, राघव जी के आपको दर्शन नहीं हुए, प्रतीक्षा करो, अगले युग में भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब संत व्रज की गोपी बनकर के आओगे, तब ठाकुर जी आपको अनुभव कराएंगे। लोग व्रज की गोपियों पर उंगली उठाते हैं, व्रज की गोपियां ठाकुर जी के साथ नाची, व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी का ये किया। अरे तुमको पता क्या है कि कितना तप किया है उन्होंने इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। एक युग की प्रतीक्षा है उन गोपियों की। श्रुति रूपा स्मृति रूपा ये सारी गोपियां हैं जिनके चित्त में प्रेम, प्रेम कैसा सुनिएगा, अभी हम आप सबके जीवन में आ ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम है इन गोपियों का। इन गोपियों को ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम सबको स्वीकार करूंगा। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, आकाश में पूर्णिमा जैसे ही पहुंचा, सब गोपियों का चित्त व्याकुल होने लगा कि आज तो वही पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में श्याम सुंदर हमको मिलने वाले हैं। युगों की प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली। इतने में ही कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर वेणु को अपने अधर पर धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, प्राण पिरोए वंशी में। आहा, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा ठाकुर जी ने ऐसे वेणु बजाए। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, लेकिन सबको वो स्वर सुनाई दे रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन जितनी भी वह गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। उनके कानों में मानो जाकर के वो वेणु ध्वनि शब्द का रूप ले लेती है और कहती, अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी आ, या वृक्ष के नीचे या वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी दौड़ करके मेरे पास आ। सब गोपियां नहीं भाग रही हैं ठाकुर जी के पास, जिनके कानों में जाकर के वो स्वर शब्द के रूप में जाकर के कह रहा है, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वही गोपियां भाग रही। अब इसको आचार्य चरण कैसे बताते हैं कि कथा क्या है? कथा जो वक्ता करते हैं वो एक वेणु रव है, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि केवल 4 घंटा का पास आउट है, व्यास जी बैठ करके 2-4 बातें बोलेंगे, बोल करके अच्छी बातें बोलते हैं, मन को अच्छी लगती है, हम चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे।
पर यहाँ बैठे कई लोग वो एक शब्द सुनते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, मन विचलित होने लगता है, भावुक होने लगता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गोपी है, उसके लिए वो शब्द नहीं है, उसके लिए वो ठाकुर जी की वाणी है। उसको लगता है कि ठाकुर जी मुझे बोल रहे हैं, ठाकुर जी ये मुझे आज्ञा कर रहे हैं, ये मुझसे कही जा रही है बात, मुझे ये करना ही है जो यहाँ बोल दिया गया है। ये विश्वास उनके चित्त में प्रकट हो जाता है। सबके हजारों लोग कथा सुनते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पिछले 6 दिनों में लाखों लोग कथा सुनकर के बड़ोदरा में गए, पर परिवर्तन 2 के अंदर ही आएगा, ये मैं प्रमाण से कह सकता हूँ। 2 से ज्यादा नहीं आएगी संख्या, 2 से ऊपर संख्या नहीं पहुंचेगी। कल कथा पूरी होने दीजिए, वापस लग जाएंगे सब अपने कार्यों में, वापस लग जाएंगे सब अपने उल्टे सीधे खान पान में, वापस लग जाएंगे सब अपनी विषय वार्ताओं में। बहुत कम ऐसा होगा कि परिवर्तन हो, 2-4 ही होंगे जो इस 7 दिन में इतने परिवर्तित हो जाएंगे कि बस अब तो ठाकुर जी के संग रास ही होना है। वो 4 ही हैं जिनको ये कथा कृष्ण वाणी के रूप में लग रही। बाकियों को लग रहा है कि इंद्रेश जी बैठे हैं, वे बैठ करके बोल रहे हैं, या कोई भी वक्ता बैठे हैं बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बोल दूं, जब आप रास के अधिकारी हो गए होंगे तो आपको कथा पंडाल नहीं लगेगा, आपको रास का ये प्रांगण लगेगा। आपको यहाँ बहने वाली जो ब्यार है वो ब्यार ना लग के यमुना जी के जल के छींटे लगेंगे। आपको दिखने वाले वैष्णव जन सामान्य ना लग के ब्रजवासी दिखेंगे, और मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाला वक्ता कोई वक्ता ना लग करके व्रज की कोई प्रधान गोपी लगेगा जो हमें श्री ठाकुर जी के समीप ले जा रहा है। अरे गिरिराज जी के प्रति यदि पर्वत की और पत्थर की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। व्रज रज के प्रति यदि आपकी मिट्टी की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए, और ब्रजवासियों के प्रति मानव की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए। ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति यदि मूर्ति की भ्रांति है तो भी आप भक्त नहीं। ये सब परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे गिरिराज जी में ठाकुर जी जहां हाथ रखे वहां हाथ का चिन्ह, मन में विचार करता हूं कि इतना निष्ठुर है, ये कैसे हाथ बन गए? क्योंकि ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति पत्थर की भावना नहीं है, ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति किशोरी जी के हृदय की भावना है। इसलिए जहां ठाकुर जी हाथ रखते थे वहीं चिन्ह प्रकट हो जाता, जहां चरण रखते थे वहां चिन्ह प्रकट हो जाता था। मन की भ्रांति मतलब ब्रह्म, ये जो वहम हमारे चित्त में है कि ये पत्थर है, ये नदी है, ये ब्रजवासी मानव है, ठाकुर जी मूर्ति पाषाण है, प्रसाद केवल अन्न है, ये भ्रांति सबसे पहले हमारे चित्त से जाती है, तब समझो कि आप गोपी बन गए। आपको यमुना जी जल नहीं लगता है, आपको उसके प्रति साक्षात पटरानी की भावना है। तो ये गोपियां, सबको लग रहा है कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, पर कुछ गोपियों के चित्त को लगता है कि नहीं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और वो गोपियां दौड़ पड़ती हैं वृंदावन की ओर। असंख्य गोपियां इकट्ठी हो गई, अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी के सामने पहुंच गई गोपियां। और कैसे पहुंची, यहाँ पर वर्णन किया गया, कोई गोपी गैया का दूध दो रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई मांग में सिंदूर भर रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी। और ये सब क्रिया करते करते सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं, उन कार्यों को बीच में छोड़ करके। आतुर जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी वेणु राव करना बंद कर देते हैं और सब गोपियों को देख करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे वृता गमन कारण। प्रसंग तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर बीच में और भी हैं। यहाँ पर बीच में परीक्षित जी को संशय हो गया, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी बोले, भगवान मैं थोड़ा बात को बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। बोले क्या बात है? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव रखती हैं,
पति का भाव यदि रखती है तो बहुत सारे पहलुओं में दोष आ जाता है। तो कैसे? पहली बात, ये सब शादीशुदा है और ठाकुर जी के प्रति अगर ये पति की भावना रखती हैं तो यहाँ तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और दूसरी भावना, इन गोपियों की भावना में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति काम भाव का दर्शन हो रहा है। ये ठाकुर जी के प्रति काम भावना रखती हैं। मुझे लगता है कि ये तो दोष है। तो कहते हैं सुखदेव जी इतने नाराज हुए, उक्तम पुरस्तादत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न ऋषिकेश किमुतादोक्षज प्रियाः। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सबके मतलब की बात नहीं, पर कुछ लोगों की भ्रांति दूर होगी इस बात से। सुखदेव जी बोले, अच्छा मतलब गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, ठाकुर जी के प्रति मान लो कि काम भाव से जा रही हैं, तो तुम्हारे मन में दोष आ रहा है। और वहां रावण 100 गालियां ठाकुर जी को देता है, शत्रु मानता है, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। यहाँ पर शिशुपाल जो बिना 100 गाली दिए पानी नहीं पीता था, उस पर किसी को संशय नहीं है, उस पर किसी को चिंता व्यक्त नहीं होती। जब ये राक्षस ठाकुर जी के प्रति शत्रु भाव रख करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपियां कांत भाव रख के प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कई बार अपने घर के सदस्यों को, मित्रों को टोकते हैं कि तुम ठाकुर जी से प्रेम क्यों करते हो भाई? वो भगवान है, उनके प्रति भगवान भावना रखो, तुम भक्त हो, वो भगवान है, तुम कभी उनसे प्रेम कर रहे हो, तुम अपने आप को उनकी प्रियतमा मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका प्रियतम मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका भाई, सखा, बंधु मान रहे हो। अरे ये सारा पाखंड है, ये सारा अज्ञान है। इस तरीके का प्रवचन करने वाले लोग यहाँ पर सुखदेव जी डांट करके कह रहे हैं। और एक शब्द कहा है, व्यास जी मंच पर बैठे हैं, समझेंगे इस बात को। शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, नहीं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज भगवान भी इनको अपनी कांता मानते हैं, इनको अपनी प्रियसी मानते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ही प्रेम शब्द को सौभाग्यवंत बनाता है। संसार के प्रति प्यार होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कहते किसको है? गोपियां परिभाषा देंगी, अभी समझिएगा उस बात को। ठाकुर जी ने कहा, आप सब क्यों चली आई इतनी अर्धरात्रि को? अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। ओहो, आप सब शादीशुदा हो, आप सब पति युक्त हो। अरे कईयों के तो बच्चे भी हैं, कईयों के तो नाती भी हैं। भगवान के रास में कौन सी गोपियां आई हैं? कई लोगों का भ्रम यहां भी टूटेगा। आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब 6 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, और 150 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको 4 गोपियां उठा के चल रही है, दांतें नहीं है मुख में। और 150 वर्ष की गोपी से लेकर 6 वर्ष तक की गोपी, सबके चित्त में कृष्ण के प्रति एक ही भाव है। ये कैसे हो सकता है? ये सांसारी मोह नहीं है, ये सांसारी आकर्षण नहीं हो सकता। अरे कोई दादी अम्मा के समय की बूढ़ी माता जी, अब कोई, और ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 6.5 वर्ष के हैं लाला। कितने वर्ष के? नहीं, 7.5 वर्ष के। गिरिराज उत्सव के 1 वर्ष बाद का ये क्रम है। 7.5-8 वर्ष के बीच के हैं ठाकुर जी। 7.5-8 वर्ष के बालक के प्रति कांत भाव आ सकता है? अगर कोई बालक यहाँ 6.5-7 वर्ष का हो, उसको मंच पे लाके खड़ा करो, इतनी भीड़ देख के रोने और लगेगा वो। उसके प्रति कांत भाव, उसके प्रति पति का भाव, उसके प्रति प्रेमी का भाव। इलॉजिकल बात है, बहुत लॉजिकल चलाता है आज का समाज। ये बिल्कुल लॉजिकल हो ही नहीं सकता। तो जब लॉजिकल नहीं है, इसीलिए तो वो प्रेम है। यहाँ आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, आज की बुद्धि से इसको बैठा ही नहीं पाओगे, गणित आपकी फेल हो जाएगी। यहाँ पर ये रास हो कैसे गया? पर हो गया
क्योंकि वो प्रेम है। वहां पर सामान्य शरीर का भाव नहीं है, वहां सामान्य इंसानों का प्रेम नहीं है। इंसानों में उम्र देखी जाती है, इंसानों में शरीर देखा जाता है, इंसानों में सुंदरता देखी जाती है। यहाँ पर ये सब नहीं देखा गया। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगा के आई है बस, और ठाकुर जी उसको बिगाड़ी, प्रिय तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप सब हंस रहे हो, लेकिन वहां वो वास्तविक मान रही है। एक गोपी अपनी चोटी गूंथ रही थी, तो एक तरफ की चोटी गूंथ पाई थी, दूसरी तरफ की चोटी खुली रह गई, इतने में वंशी की धुनाई तो ऐसे ही दौड़ी है। ठाकुर जी कह रही, आज तेरे केश कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ रूप सौंदर्य नहीं देखा जा रहा है किसी का भी। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, तो वंशी की धुन आने लगी, तो मन में विचार करने लगी, ठाकुर जी बुला रहे हैं, दौड़ी। आधे रास्ते में दूसरी गोपी ने कही, अरे एक आंख में काजल लगा के आइए, ऐसा लग रहा है एक आंख से काणी है क्या। काणी समझते हैं, जिनकी एक आंख थोड़ी छोटी हो। दूसरी में लगा के, अब वो दूसरे में जब काजल लगा रही है तो उसको सहन नहीं हो रहा। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब गोपी मुझसे पहले पहुंच जाएंगी, कैसे लगाऊं। तो बार बार हाथ हिले, कभी ऊपर जावे कभी नीचे। जब पूरे आंख पे काजल फैल गया, दर्पण में देखा तो एक आंख में तो बढ़िया काजल, एक में फैला हुआ काजल लगा है। मन में विचार करने, अब इसको सही करने में समय लगेगा, तो पूरा काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया, आंख दिखेगी बस। जब वो गोपी दौड़ी करके आई, कोई गोपी बोली, अरे तू कहा करके आई, पूरे मुंह पे काजल पोती आई। बोले, तू नहीं जाने, हमारो श्याम सुंदर मुख नहीं देखे, वो तो हृदय देखे। और वही हुआ सब गोपियों में। जब ठाकुर जी ने दृष्टि घुमा करके देखा, आहा, आज की या रास यूथ की सबसे सुंदर गोपी तो एक मुंह को दिख रही है। बोले, कौन सी? जो मेरे जैसे वर्ण की खड़ी है, पूरे मुंह पे काजल लगा के, सबसे सुंदर तो यही है। यहाँ रूप की प्रधानता नहीं है, यहाँ पर स्वरूप की प्रधानता नहीं है, श्रृंगार की प्रधानता नहीं है, वस्त्रों की प्रधानता नहीं है, आयु की प्रधानता नहीं है। यहाँ पर भाव की प्रधानता है। ठाकुर जी गोपियों को थोड़ा परीक्षण करने लगे, तुम सबके पति हैं, बच्चे हैं, फिर भी तुम अर्धरात्रि में मेरे पास आई हो। पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा तुमको। 10 श्लोकों में ठाकुर जी नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, यही बोलते रहे। गोपियों से कहा, अब इसका उत्तर दो। थोड़ी देर तो गोपियां मौन रही, और थोड़ी देर बाद गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं दिशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मात् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मेरे हृदय की कुछ कथाएं पेंडिंग रह गई हैं, मतलब मेरा मन है कि मुझे ऐसी इस विषय पर कथा कहनी है। उसमें एक विषय है प्रणय गीत, जो अब गोपियां कर रही हैं। ये गुप्त गीत है भागवत जी का। जैसे गोपी गीत प्रकट गीत है, प्रणय गीत गुप्त गीत है। यहाँ पर गोपियों का प्रेम सुनिए आप। गोपियां क्या कहती हैं? हे श्याम सुंदर, आपको क्या लगता है कि हम आपसे मिलने आई हैं, आपका स्पर्श करने आई हैं, आपको देखने आई हैं, आपसे कुछ मांगने आई हैं, या आपको कुछ देने आई हैं? नहीं। अरे हम तो भात की भांति हैं। भात समझते हैं, चावल। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही नाम राशि है, और दोनों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक है। जैसे भात को पहले धनकुटा से कूटा जाता है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, खौलते पानी में डाला जाता है, जब वो मीड़ करके देखा जाता है, नरम गर्भ तक हो जाता है, उसके बाद उसको दाल के साथ परोसा जाता है, और भोगता दाल लगा करके चट कर देता है। बनने में लगे जिसको 5 दिन, पाने में नहीं लगते 5 मिनट। वही हमारी स्थिति है। आज तुम तक पहुंचने में हमने कितने पापड़ बेले, आपको क्या पता। लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा। हम स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है कृष्ण। एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग 4 विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुन करके भूल जाते हैं। पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है,
मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं, आदि आदि सब राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं, यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर ले। और तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले अब कुछ नहीं। एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए, जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी जिस उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आया तो राम जी बोले ये तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान आया। तो राम जी बोले क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे, तो विमानों ने कहा जो हमारी आचार्य की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, जिसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर जी ने धीरे से कहा सुनो, तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए, एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है, हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले भैया आप देखो अब हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पे। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। बोले इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए, कहते हैं आप सबको पता है जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः। क्यों? सतकृतवे नमः, कि कहीं आपका पुण्य इंद्र ना ले जाए। इंद्र पुण्य क्यों ले जाते हैं? कहीं ये इतना पुण्य ना कर ले कि अगले मनवंतर में ये इंद्र बन जाए। इतनी प्यारी है उनको अपनी गद्दी। इंद्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, लेकिन सीता जी की अवहेलना करने वाले को स्वर्ग रखना पड़ेगा तो मैं त्याग करने को तैयार। इंद्र ने भी मना कर दिया। तो राम जी बोले चिंता मत करो, हम पे ये दो ही लोग हैं, क्या और भी हैं? और दूसरा लोग कौन सा? बोले शिवलोक में रह लोगे, है तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम शंकर जी से कह देंगे भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ी एक जगह मिल जाएगी रह लेना।
जैसे आपके आगे शंकर जी आए, बोले बाबा आए, कहिए राम जी। बोले इसको आप शिवलोक में ले जाओ। शंकर जी बोले मेरी तीसरे नेत्र अभी फड़फड़ा रहा है और त्रिशूल बस तैयार बैठा, आप इसको हवाले तो करो, मेरे जला के भस्म कर दूंगा इसको। राम जी के पीछे जाके चुप गया। बोले भगवान मुझे बचाओ। बोले भैया अब तो एक ही लोक रह गया है। तो कौन सा? बोले नरक लोक। तुम चिंता मत करो, तुमको खोलते कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा, तुमको पकोड़ा नहीं बनाया जाएगा नरक में। नरक के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, बड़ा खतरनाक। तुमको यमराज जी अपने दूतों में शामिल कर लेंगे। भैंसा पे बैठ के यमराज जी आए, बोले इसको ले जाओ यमलोक ले जाओ। बोले महाराज पापियों के लिए है यमलोक, महापापियों के लिए है यमलोक। ये तो जघन्य पापी है, इसने सीता जी के पवित्रता पर प्रश्न उठाया, इसके लिए तो नरक में भी हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। सोचिए। तब राम जी बोले मैं परमात्मा हूं, मैंने ही यमलोक बनाया, मैंने ही स्वर्ग बनाया, मैंने ही साकेत बनाया, मैंने ही शिवलोक बनाया, मैंने पूरा ब्रह्म। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तब बोले फिर ये इसको भेजे कहां? पृथ्वी ने पहले ही द्वार बंद कर दी, बढ़िया हुआ ही चला गया, बाहर बना हुआ था। पृथ्वी पर वैसे ही नहीं जा सकता, जाएगा कहां? ब्रह्मांड में थोड़ी लहरता रहेगा। तब सबने मिलकर के कहा, बोले एक ही उपाय है इसको स्वीकार करने का। बोले क्या? यदि जनक नंदिनी जानकी दुलारी श्री जानकी जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तब राम जी उसको लेकर के श्री जानकी जी के पास गए कि इसने अपराध किया, यही है जिसने आपके पवित्रता पर प्रश्न उठाया। जानकी जी तुरंत अपने आसन से उठ गई, तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, अरे ये तो मेरा बालक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्षमा किया। जब किशोरी जी ने क्षमा किया तब सारे लोगों ने उसको स्थान दिया। गोपियां कह रही हैं कि स्त्रियों पर बात बनाना तो बहुत आसान होता है नाथ, पर जो बात बनाते हैं वो सावधान रहिएगा, नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान जिस कुल खानदान या जिस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, उसके हाथ का तर्पण भी उसके पितृ स्वीकार नहीं करते, देवता पूजा स्वीकार करें तो बहुत दूर की बात है। तो हम पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम फिर भी लोक लाज मर्यादा की बिना चिंता किए हुए आज सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है, आपसे सुनने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है, एक बार कह दीजिए कि हाँ गोपियों तुम मेरी हो, बस इतना कह दीजिए। ये सुनकर के चली जाएंगी और जीवन भर इसी विचार में रह लेंगी कि आपने हमको स्वीकार किया। हमारा प्रेम केवल इतना है, कोई शिकायत नहीं करेंगी, कोई इच्छा नहीं करेंगी। ऐसा प्रेम हो सकता है किसी का कि तुम बस ये कह दो कि तुमने मुझे स्वीकार किया, अब जीवन में भले ही मुझे दिखना मत, मुझसे मिलना मत, मेरे पास आना मत, मैं इसी भाव में जीवित रहूंगा। ऐसा प्रेम नहीं है संसार का। और चलो मान लो मेरी आज की कथा सुनकर के किसी ने जाकर के अपने किसी मित्र से कह भी दिया, लोग बात तो ऐसी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं ना ऐसी बातों को, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या तुम उसकी स्मृति से विमुख हो जाओगे? निश्चित हो जाओ, निश्चित कोई और प्रिय आ जाएगा, निश्चित कोई और आपके हृदय को भा जाएगा, वो प्रेम टिक नहीं पाएगा। पर गोपियां कह रही हैं जीवन में हृदय में स्थान किसी को देंगी नहीं, आपसे कभी मिलेंगी नहीं, बस एक बार कह दीजिए हाँ गोपियों मैंने तुम्हें स्वीकार किया, बस हमारा इतना ही प्रेम है नाथ, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है प्रणय गीत। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं हम ज्यादा जिद नहीं करेंगी आपसे, हम जा रही हैं वापस अपने घर, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? कि चित्तम सुखेन भवतापहितं गृहेषु, हम चली जाएंगी वापस, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो वापस कर दो। आज एक बात सुन लीजिए, रुक्मणी मंगल की कथा तो कल ही होगी, आज तो किशोरी जी और ठाकुर जी को विवाह उत्सव कर देंगे यहाँ पे। उसी भाव से श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हो जाएगा, क्योंकि
फिर रेलगाड़ी भागेगी, उसमें आनंद आता नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी को कल फिर रुक्मणी मंगल से कथा का भाव प्रारंभ करेंगे। हम प्रेम से रास की कथा कहले, हमको उसमें सुख मिल रहा है। हमारा तो देखो मन अगर कर जाए, अगर हमें खुली छूट कोई दे दे, तो हम प्रथम स्कंद पे ही 7 दिन बोले, हमको उसी में सुख मिल जाएगा, उससे आगे जाने का मन ही नहीं होता। पर क्रम कभी कभी फिर पूर्ण नहीं होते तो कई विद्वान लोग प्रश्न उठाने लग जाएंगे, इसलिए क्रम पूर्ति आवश्यक है। गोपियां कहती हम जा रही हैं वापस, अपने अपने घर जा रही हैं। ठाकुर जी से बोली लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। बातें ऐसी करो कि ठाकुर जी पे प्रत्युत्तर नहीं रहे दोबारा देने के लिए। अब बताओ गोपियां क्या कह रही है? मेरा हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस करो। अगर हम बिना मन के वापस चली गई तो वैसे ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाना है। क्यों? बच्चे कहेंगे माँ सीरा बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। पति कहेंगे चलो यमुना तट पर घूमने चलते हैं, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। अगर चाहते हो कि वापस संसार में चली जाए तो हमारा मन जो आपने चुरा लिया है उसको वापस करो। ठाकुर जी बोले वो तो मेरे बस में ना है, मैं कैसे वापस करूं? वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो, हमें अंगीकार करो। ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, मैं आज तृण तोड़ करके और शपथ लेकर के कह रहा हूं, मैं आप सबन को स्वीकार कर रहा हूं, आप सब मेरे। और जैसे ये बात कहा ठाकुर जी ने कि आप सब हमारे, महाराज देश का प्रधानमंत्री अगर भरी सभा में एक का नाम लेके बोल दे कि ये तो मेले हैं, वो व्यक्ति उड़ने लगेगा आकाश में। वो नगर में आदमियों को आदमी नहीं कहेगा। देखी नहीं तेने प्रधानमंत्री क्या बोले? ले सुन क्लिप सुन। और जगत नियंता जगदाधार अगर किसी को कह दे कि तुम मेरे हो, तो वो गोपियां नृत्य नहीं करेंगी तो क्या? रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास की पूरी परिकल्पना में, रास की पूरी व्यवस्था में जब ठाकुर जी ने गोपियों को स्वीकार किया तो इतनी आनंदित हो गई गोपियां। अति आनंद की चरम स्थिति जब आती है तब दो ही काम होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं और पैर थिरकने लगते हैं। गोपियां नाचने लगी कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। और नृत्य करती हुई गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, किसी का पल्लू से आंसू पहुंचते हैं, किसी के गले में गलवैया डालते हैं, गोपियां रो रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हमें श्याम सुंदर ने स्वीकार कर लिया आज। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीराबाई कह रही है, सब लोग गाओ। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर कौन है हमारा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर, जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा के। गिरधर जन्म मरण रासा के। ओ आए नाई
कहती है अरे लाला मैं तो हार गई, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला मुझे तो नींद आ रही, ठाकुर जी अपनी गोद में सुला लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी रास करने लगे। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था, अभिमान आ गया। गोपियों को लगने लगा त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व मोहिनी हमारे रूप पर आसक्त हो रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे ही ये मान गोपियों के चित्त में आया, ठाकुर जी रास के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विचरण करती रहीं, ढूंढती रहीं, वही बात, रास रमनता मारी नथनी खूबारी। मतलब वो जो नथनी का मतलब जो मान आ गया, यही तो नहीं चाहिए रास में। बंधुओं, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि आपने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी, पर्दा किया, 15 मिनट बाद आके देखा चावल चट हो गए, आप क्या करोगे? फोन ला फोन ला फोन ला फोन ला, तुम देखिए मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया, पोस्ट करो इसको। आप ये करेंगे, हुआ किसी के साथ नहीं पर ये कर देंगे हम। और फिर हम यही मान में चले जाएंगे कि हमारी भक्ति इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को कि हमारे घर की रोटी पा रहे हैं। इसी मान के कारण ठाकुर जी, कहीं आपको मान ना आ जाए, यथावत थाली मिलती है 50 मिनट बाद भी, एक तिनका भी ठाकुर। एक बार हमारे व्रज की घटना बताते हैं, श्री राधा रमन लाल जी का राजभोग हो रहा था। ठाकुर जी अपने राजभोग पा रहे थे। नियम है एक समय बांध दीजिए, ठाकुर जी को इतने समय बाल भोग अरोगाना है, इतनी देर राजभोग, और ठाकुर जी को बता दो नाथ हम 20 मिनट बाद आएंगे, आप पाओ प्रेम से। 20 मिनट में एक आध मिनट ऊपर ही हो तभी जाइए, पर उससे फिर पहले मत जाइए ठाकुर जी के पास। क्यों? ठाकुर जी के सब सखा प्रकट होते हैं, सब गोपियां एक साथ चारों तरफ सब बैठ के प्रेम से पाते हैं फिर। और फिर जब जाओ तो बाहर से ताली बजा दो, घंटी बजा दो, ठाकुर जी कह दो ठाकुर जी हमारे हैं, आप सचेत हो जाओ। ठाकुर जी फिर से अपने स्थान पे आके बैठ जाएंगे, आप भोग की थाली ले जाओ। तो हमारे वृंदावन में एक बार ऐसी घटना हुई, मैंने गुसाइयों से सुनी, सत्य है, सत्य ही है। राधा लाल जी की प्रसादी चल रही थी, भोग भीतर, और गुसाई जी को समय पता है कि इतनी देर बाद ठाकुर जी के समीप जाना है। किसी और गुसाई से बात करते 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 उनको लगा कि समय पूरा हो गया, और समय पूरा हुआ नहीं था। इतने में ही जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया, श्री राधा रमन लाल जी के ओष्ठ के पास में चावल का एक तिनका यहाँ चिपका हुआ है। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, बीच में ही पहुंच गए। कैसे पहुंच गया? तो ठाकुर जी की अपनी अवधि है। अब उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति मान कर लेता है तो ठाकुर जी को प्रिय, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं, कुछ कहते नहीं। गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, सुंदर हो तो अपना रूप दर्पण में जाके देखो, किसी का काजल फैला है, किसी के बाल खुले हैं, किसी, इसमें सुंदरता देखूंगा मैं। मान, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती रहीं। मान क्यों आया? क्योंकि बिना आचार्य के ठाकुर जी की सेवा में गई हैं। अभी तक किशोरी जी नहीं आई थी रास में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सेवा में जाने से पूर्व, ठाकुर जी के कपाट खोलने से पूर्व पहले नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव से कहो अगर आज सेवा में कुछ विलक्षण हो जाए तो हे गुरुदेव मेरे चित्त में मान मत आने दीजिएगा। गुरुदेव का स्मरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो आपकी सेवा में बनने वाले अपराधों को हृदय में बैठ के समाप्त करते रहते हैं। किशोरी जी आचार्य हैं, किशोरी जी गुरुदेव हैं। गोपियों बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं। अब जब ढूंढती हुई गई, श्याम सुंदर तो मिले नहीं, तभी बोली किशोरी जी के पास चलो। यमुना तट पर किशोरी जी बैठी थी। गोपियों ने जाग करके कहा, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना
सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां रुदन करने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रेयते इंदिरा सस्मदप्रेयी, दैत्यदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयिता सव स्वां विचिन्वते। सरदुदाशये साधुजातस, सरसिजोदर शेषा कृष्ण। गोपियों ने गोपी गीत गाया। बंधुओं, ये वो शब्द हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट किया। जैसे ही गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, पीताम्बरधर श्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ, इति गुप्तः प्रगायन्त प्रलपस्त्यंश चित्रधा, रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। व्यक्ति जब संसार के लिए रुदन करता है तो कंसुरा बेसुरा रोता है, लेकिन जब वो ठाकुर जी की याद में रोता है ना, उस समय उसका मुखमंडल और उसका स्वर सब सुरयुक्त होता है, भावयुक्त होता है। बंधु, एक बात कहें, पूज्य बापू एक बार अपनी कथा में कह रहे थे, यदि किसी को ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते रोना आ जाए, ठाकुर जी की धाम की याद आ जाए, ठाकुर जी के जनों की याद आ जाए, ठाकुर जी की लीला की स्मृति होने लगे और वो रुदन में बन करके प्रकट होने लगे, तो समझना ठाकुर जी आपको छू रहे हैं, ठाकुर जी आपको स्पर्श कर रहे हैं। और भगवत विरह में किया गया रुदन स्वर युक्त होता है। ठाकुर जी के विरह में किया गया जो रुदन होता है, उसमें व्यक्ति चीखता चिल्लाता नहीं है, पूरी तरह व्यथित नहीं होता, बस वो रोता है भावुक होकर के।
और उसको उसमें सुख मिलता है। दुनिया के लिए रोने में लगता है कोई आके मुझे शांत कर दे, और ठाकुर जी के लिए रोने में लगता है मुझे छेड़ो मत, थोड़ी देर रोने दो, थोड़ा रोदन कहने दो। लेकिन जैसे ठाकुर जी पीताम्बरी पहन करके प्रकट हुए, अपने मुख को पहुंचते हुए सब गोपियां भाव आतुर हो गई, दौड़ पड़ी ठाकुर जी को, अपने अपने भाव से सबने पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़े, पैर पकड़े, पीताम। अब इतनी सारी गोपियां कैसे पकड़े ठाकुर जी को? इतने में ही ठाकुर जी सब गोपियों बोले रुक जाओ, इतने विचलित मत हो, मैं आप सबसे वचन देता हूँ, आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। और बंधुओं फिर क्या हुआ? रास में तो एक कृष्ण अनेक गोपियां थी। अब ठाकुर जी बोले हर गोपी प्रतीक्षा करे कि वासे प्रिय होंगे तो मेरे पास आवेंगे, वाते निवृत्त होंगे तो मेरे पास आवेंगे, एक ही कृष्ण है। ठाकुर जी बोले नहीं, अब आप महाराज में हो, जितनी गोपी उतने कृष्ण प्रकट हो गए। हर एक गोपी के लिए ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिया, और कोई अंतर नहीं है, एक से ठाकुर जी, जितनी लाखों गोपियां थी उतने ठाकुर जी प्रकट हो गए। चारों तरफ गोपियां हैं, चारों तरफ कृष्ण हैं, और बीच में श्री प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं। कैलाश में बैठे हुए महादेव बोले मुंह पहनाए रुको जा रहा हूं, मैं तो जाऊंगा रास में। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी बोले भैया वेद आदि सब थोड़े एक देर शांति रखो, मैं तो जा रहा हूँ रास में। महादेव दौड़े हैं, ब्रह्मा जी दौड़े हैं, गोपियों ने द्वार बंद कर दिए, कहां घुसे चले जा रहे? बोले हम महादेव हैं। बोले यही मान तो अंदर नहीं जाने दे रहा, यहाँ पे हम गोपियों को सूक्ष्म मान नहीं जाने दे रहा, आप कह रहे हो कि मैं महादेव हूँ। तो कहते हैं ललिता जी ने वहां यमुना जी के तट पर बैठ करके जितने देवता आए थे सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया, सबकी गुरु बन गई ललिता जी, सबके गले में कंठी माला पहनाई ललिता जी ने। और जब सबको प्रेम सिखाया तब पूछा हाँ जी आप कौन हो? बोले मैं तो एक गोपी हूँ। गोपी का अर्थ क्या है? जो अपने प्रत्येक रोम से कृष्ण को पाना चाहे उसको गोपी कहते हैं। जिसके हाथ कृष्ण का स्पर्श, नेत्र कृष्ण का दर्शन, कान कृष्ण के शब्दों का श्रवण, जिह्वा कृष्ण का नाम, नासिका कृष्ण की सुगंधी पाना चाहती हो उसे गोपी कहते हैं। सब देवता बोले हम तो गोपी हैं। कौन से लोग पे आए हो? बोले हम तो सब वृंदावन से आए हैं। बोले हाँ अब जाओगे रास में। ललिता विशाखा बोली ने श्रृंगार और कर दे उनको। सबरे आए हैं, सबके नथनी पहनाई, घूम रहे थे, गले में सर्प आदि लटक रहे थे, बागंबर आदि पहन रखी थी, गंगा जी लटक रही, शीश पर गंगा जी बह रही हैं, सुंदर जटाएं हैं। सब खोल खाल करके कहा कि अब आप महादेव नहीं, अब आप गोपी देव गोपेश्वर बन करके जाओ भीतर। और महाराज नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल, तीनों कान आंखन में काजल लगायो, होठन में लालिमा लगाई, दाढ़ी मूछन में इत्र लगायो। वैसे भी ठाकुर जी जैसे ही दाढ़ी मूछ आती नहीं, पर कहीं कहीं बताते हैं दाढ़ी मूछ वाले ठाकुर, पर नहीं। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमुखवदा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मादीनम समन्तास्तुतमवरणे व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भैरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। बोल सोमनाथ भगवान की। आपके सोमनाथ हमारे यहाँ कौन है? गोपेश्वर महादेव। गोपी बनकर के गए महाराज। जैसे ही महादेव चुनरी आदि लहंगा फड़िया पहन करके पहुंचे, गोपी मतलब श्रृंगार वाली नहीं, गोपी मतलब प्रत्येक अंग से कृष्ण को जो पाना है वो गोपी, वो बन गए महादेव। तुरंत जैसे पहुंचे दौड़ करके ठाकुर जी गए, शंकर जी का हाथ खींच करके लाए, और महाराज शंकर जी के साथ में नृत्य होने लगा। आकाश में देवता मृदंग बजाने लगे, पुष्प वर्षण करने लगे। जिनको रास में प्रवेश नहीं मिला उनसे बोले तुम सब म्यूजिशियन बनो, चलो ऊपर, बढ़िया मृदंग बजाओ, कांसे बजाओ, वीणा बजाओ, जो जो वाद्य हो सब बजाओ। सब वाद्य बजा रहे हैं, और महाराज केवल गोपियां ठाकुर जी नहीं, वृक्ष भी धीरे धीरे झूम रहे हैं, यमुना जी भी झूम रही हैं, गिरिराज जी भी झूम रहे हैं, नंदाचल पर्वत भी झूम रहा है, ब्रह्माचल पर्वत भी झूम रहा है। अरे कहां तक कहे महाराज, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी भी झूम रहे हैं, आकाश भी झूम रहा है, पृथ्वी भी झूम रही है, सूर्य चंद्रमा भी झूम रहे हैं, तारे भी झूम रहे हैं। क्यों? वृंदावन में महारास हो रहा है। राधा नचे, कृष्ण नचे, नचे गोपीजन, राधा नचे, कृष्ण नचे, बंधुओं गोपीजन।
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। युग मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे। भैया नाचे गोपी। बड़ोदरा वासियों, अपने अपने झुंड बना लो, बढ़िया प्रेम से गरबा करो। आपके यहाँ को जो प्रसिद्ध है, हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो
नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल 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 गोपाल। हे गोपाल 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 गोपाल। हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी देखे आ मेरा बिहार आज रे। लाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो सखी, आई चलो सखी देखे आ मेरा सर बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो चलो सखी, आरी चलो सखी देखे आवे रास बिहार आज रे। लाल लाल झूमे वृंदावन में आज चलो सखी, आई चलो सखी देखे आ मेरा सर बिहार। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ के, એને મને माया लगाई रे। એને મને માયા લગાડી મારા વાલા, એને મને माया लगाई मारे वाला। એને મને માયા લગાડી મારા વાલા। એને મને माया लगाई मार माया। એને મને માયા લગાડી રે। એને મને माया लगाई रे। નો ગોપાલ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। गोपाल मारो राजा रण छोड़ के, એને મને माया लगाई रे। દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે। मारो राजा रण छोड़ के, એને મને माया लगाई रे। ओ नगर नंद जी ना लाल, नगर नंद जी ना लाल, रास रमता मारी नथनी को भाई। नगर आसेगा देखो, हमें भी गुजराती कम आती है, हमारे संग वालों को भी कम आती है, आपको तो आती है। हम ऐसे ही रास कर लेते हैं कि आप हमारे पीछे गाओ ऊंचे स्वर में। ओ काना जड़ी हो तो आज, काना जड़ी हो तो आज, रास रमनता मारी नथनी को भारी। काना हे वृंदावन नी कुंज गली माँ बोले जी ना मोर, वृंदावन नी हाँ वृंदावन नी कुंज गली माँ बोले जी ना मोर।
पे बंसी बारे। आवाज से वाह। आप सब लोग कल बंधुओं सुबह 10 बजे जरूर पधारें। हमें किसी का भाव नहीं, युवा आए हैं और अधिकतर जो यहाँ बैठे हैं वैसे तो वो सब विषय वासना मुक्त ही हैं, पर फिर भी आप एक ही चीज बड़ोदरा के युवाओं से दक्षिणा में मांग लीजिए कि जितने भी युवा भाई बहन यहाँ आए हैं, अगर वो किसी भी प्रकार के व्यसन में हैं तो उस व्यसन को छोड़ करके हमें दक्षिणा दीजिए, तभी हमारा कथा करना यहाँ सार्थक सफल होगा। आप सबसे ये दक्षिणा हम मांग रहे हैं। कल पुनः मिलेंगे सुबह 10 बजे। आप सब लोग समय का ध्यान रखिएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया मन से 5 फीट पीछे हो जाएं, नहीं तो व्यवस्था बनाने में दिक्कत होती है। कृपया सभी भक्तों से अनुरोध है कि मन से अपने से स्वतः 5 फीट पीछे हो जाएं। कृपया सभी से अनुरोध है। कल की कथा 10 बजे से जैसा गुरुजी ने बताया है, और कल 10 बजे आप लोग सुबह जैसे जल्दी आते थे कृपया आकर के अपना स्थान